कुंभ लगन में हम देखेंगे गुरु और शुक्र का कंजक्शन जब भी आपके नवम भाव में बन रहा है, तो यहाँ ये दोनों ही ग्रह आपके लिए किस प्रकार का प्रभाव ला सकते हैं। देखिए यहाँ अगर देखा जाएगा गुरु को, तो गुरु आपके चार्ट में 11वें घर के स्वामी और दूसरे घर के स्वामी होकर यहाँ होंगे, जबकि शुक्र यहाँ आपके फोर्थ लॉर्ड और आपके नाइन्थ लॉर्ड होकर यहाँ बैठे हुए हैं। इस केस में ज्यादातर जो जातक होगा वो लंबी दूरी की यात्राएं करेगा अपने जीवन में, उसको घूमने फिरने का काफी ज्यादा शौक रहेगा। लाइफ के प्रति बहुत ही एक ऑप्टिमम नजरिया जातक का रहेगा। साथ साथ में हो सकता है जातक छोटी आयु में ही या तो घर छोड़ दे, या बाद में अपने करियर के लिए, या इवन अपनी मैरिज होने के बाद वो अपना जन्म स्थल छोड़ेगा। इस केस में जातक के जो ज्यादातर कॉन्टेक्ट रहेंगे वो अदर स्टेट में या इवन फॉरेन में रहने की संभावना बनेगी। ऐसा जातक लर्निंग में या हायर एजुकेशन में बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। भले ही शुरुआत में आपकी एजुकेशन उतनी अच्छी रही हो या ना रही हो, लेकिन आगे चलकर आप एक बहुत ही बेहतरीन जीवन जीने वाले हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, तो गुरु और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो हमारी मैरिड लाइफ और हमारे जो ओवरऑल हमारा जीवन है उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। एक तरफ जहां गुरु आध्यात्म के कारक है, आध्यात्म के कारक होने के साथ साथ ये लक के भी कारक है। और यहाँ क्योंकि नवम भाव है और नवम भाव शुक्र का घर वैसे है, लेकिन वास्तव में गुरु इस घर के कारक ग्रह माने जाते हैं। इसलिए यहाँ वो जब आपके चार्ट में नवम घर के स्वामी के साथ ही बैठे हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ पे अगर देखा जाएगा गुरु को, तो गुरु भाग्य के स्वामी होने के साथ साथ वो आपकी संतान, आपकी एजुकेशन और बहुत सारे आपके एस्पेक्ट्स को प्रभावित करेंगे। साथ ही गुरु अगर देखा जाए तो धन के कारक भी हैं। इसलिए यहाँ पर अगर बात की जाए गुरु और शुक्र के कंजक्शन की, तो ये कंजक्शन आपको काफी ज्यादा ही कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। अगर आपके चार्ट के हिसाब से देखा जाए, तो गुरु आपके लिए सेकंड हाउस के लॉर्ड है और 11th हाउस के लॉर्ड है। यहाँ जब भाग्य स्थान पे गुरु बैठे, तो निश्चित तौर पे ही आपको धन के मामलों में और एक बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ के मामलों में गुरु बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करने वाले हैं। दूसरी तरफ मैरिड लाइफ के लिए भी गुरु उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है आपके लिए। इसके साथ साथ अगर शुक्र को देखें, तो शुक्र फोर्थ लॉर्ड है नाइन्थ लॉर्ड होने के साथ ही। इस केस में हो सकता है कि आपका छोटी आयु से ही घूमने फिरने का कहीं ना कहीं मन हो, या इवन आप अपनी हायर एजुकेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहेंगे। हायर एजुकेशन की वजह से आपका फॉरेन जाना होगा या इवन फॉरेन सेटलमेंट होगा। यहाँ पे गुरु शुक्र का कंजक्शन है, तो ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भले ही आपकी सप्तमेश और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह भी आपके लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है, बट वास्तव में गुरु शुक्र को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, और तब तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते जब दोनों का कंजक्शन हो। इस केस में गुरु अगर देखा जाए, तो स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड के कारक है। हस्बैंड के कारक होने की वजह से यहाँ कोई भी स्त्री जिसका ये कंजक्शन नवम भाव में बन रहा है, वो ये एक्सपेक्ट करेगी कहीं ना कहीं कि शुक्र से रिलेटेड चीजें कहीं ना कहीं उनको उनके हस्बैंड के थ्रू मिले। ऐसे में आपको बहुत ज्यादा एक अच्छा भौतिक जीवन, एक विलासिता वाला जीवन और उसके साथ साथ अच्छा नेम फेम भी मैरिज होने के पश्चात मिल सकता है। गुरु और शुक्र आपके कैरियर निर्धारण में भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों ही ज्ञान के कारक होने के साथ साथ धन के कारक भी हैं। शुक्र को अगर देखा जाए, तो शुक्र पुरुषों के चार्ट के हिसाब से देखा जाएगा तो उनकी वाइफ के कारक माने जाएंगे। और वाइफ के कारक होने की वजह से यहाँ पर जब नवम भाव में शुक्र बैठे हैं गुरु के साथ, तो अब आपका जो पार्टनर होगा वो बहुत ज्यादा निपुण नजर आएगा, काफी ज्यादा विद्वान, ज्ञानी या पढ़ा लिखा वो हो सकता है। साथ ही साथ आपको उसके थ्रू बहुत ज्यादा नॉलेज वगैरह मिलने या कोई अच्छी गाइडेंस मिलने की भी संभावनाएं उतनी ही ज्यादा प्रबल होंगी। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे, तो गुरु का सबसे पहले दृष्टि आएगा आपके लगन पे। लगन पे दृष्टि आएगा तो ये आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गुरु का दृष्टि जब भी लगन पे आता है, तो आपको गुरु सही दिशा में गाइड करते हैं हमेशा। एक सही डायरेक्शन और एक बहुत ही ऑप्टिमम सोच देते हैं किसी भी पर्टिकुलर काम को करने को लेकर। गुरु की दृष्टि जब भी इस तरीके से लगन पर पड़ रही है, तो आपके लिए वास्तव में क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, इस सब का आभास आपको लगातार होता रहेगा और आप हमेशा सही डिसीजन लेकर आगे जाते रहेंगे। ऐसा गुरु लगन पर जब भी दृष्टि डाल रहे, तो ये आपकी एजुकेशन के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। हालांकि आपके लगन के स्वामी शनि है, तो आप में शनि के गुण हैं नेचुरली, तो बट वास्तव में गुरु की दृष्टि का लगन पर पड़ना एक बहुत ही अच्छा, एक पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए माना जाएगा। गुरु यहाँ बेसिकली अगर देखा जाए, तो कुंभ राशि में वैसे भी काफी बेहतर परिणाम प्रदान करते हैं। इसलिए गुरु यहाँ नवम भाव के स्वामी के साथ बैठ कर अगर नजर डाल रहे हैं आपके लगन पर, तो वो आपको बहुत लकी बना रहे हैं। और लकी वो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके हायर एजुकेशन और आपके रिलेशनशिप के हिसाब से ही नहीं बना रहे, बल्कि आपको आर्थिक मामलों में भी काफी अच्छी समझ प्रोवाइड करेंगे।
गुरु की दृष्टि लगन पर पड़ना यानी आपके लिए आपकी लाइफ जीना बहुत आसान होने वाला है। हालाँकि थोड़ा बहुत स्वाभिमान या कभी-कभी थोड़ा बहुत घमंड भी आप में ऐसा गुरु देता है। बट वास्तव में आप खुद को बहुत अच्छे से जानने वाले, पहचानने वाले होते हैं। ऐसा गुरु आपके व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा शालीनता लाएगा, बहुत ही पॉजिटिविटी लाएगा। साथ ही साथ कोई भी काम करने को लेकर आप हमेशा दोनों ही पहलुओं पर एक साथ विचार कर सकेंगे, जहाँ पर आप सकारात्मक पहलू को भी उतनी ही प्रायोरिटी देंगे और नकारात्मक पहलू को भी। गुरु की दृष्टि लगन पर होने की वजह से वास्तव में आपकी एजुकेशन और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होने के आसार हैं। फिर यहाँ पे आपको देखना होगा लगन में कोई भी प्लैनेट स्थित है या नहीं। अगर लगन में कोई गुरु का मित्र ग्रह स्थित होगा, तो वो ज़्यादा बेहतर यहाँ रिजल्ट आपको प्रदान करेगा। साथ-साथ में अब लेकिन आपके जो गुरु हैं वो रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए। अगर गुरु रेट्रोग्रेड होते हैं, उस केस में गुरु का जो पूर्ण रूप से जो आपको प्रभाव मिलना चाहिए, जो अच्छा प्रभाव मिलना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई कमी आपको अवश्य नज़र आएगी। इसके साथ-साथ हालाँकि आपके लगन में बैठे हुए ग्रह को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो ग्रह आपके लगन में अपनी क्वालिटीज़ को डिपॉज़िट कर रहा है और वो प्लैनेट आपको देखना है आपके चार्ट में कौन-कौन से भाव का स्वामी है। फिर गुरु शुक्र का जो एस्पेक्ट पड़ेगा वो आपके 3rd हाउस पे रहेगा। 3rd हाउस पे एस्पेक्ट रहेगा तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन को मजबूत करने के साथ-साथ आपको और भी ज़्यादा नेचुरल टैलेंट ये दोनों ही ग्रह प्रोवाइड करेंगे। साथ ही आपके लिए वास्तव में जीवन में रिस्क लेना और उस रिस्क के आधार पे काम करना काफ़ी आसान हो जाएगा। प्रत्येक रिश्ते को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना, अपने लिए खुद की वैल्यू तो समझना ही समझना, अपने रिश्तों की वैल्यू समझना भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। गुरु शुक्र का दृष्टि 3rd हाउस पे है, तो ये आपके कम्युनिकेशन को मजबूत करने के साथ-साथ कहीं न कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही साथ आप अपनी जो अभिव्यक्ति है, उसको काफ़ी मजबूत करेंगे। अपने प्रदर्शन को बहुत मजबूत करेंगे, चाहे फ़ील्ड कोई भी हो। इनका एस्पेक्ट यहाँ होने की वजह से आपको भाई-बहनों से, रिलेटिव से पर्याप्त रूप से सहयोग मिलेगा और साथ ही ये दोनों ही ग्रह आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रखेंगे। ऐसा जो गुरु अगर यहाँ दृष्टि डाल रहा है, तो निश्चित तौर पे ये आपकी एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो वास्तव में आप यहाँ खुद को समझने वाले, खुद की क्वालिटीज़ को जानने वाले होंगे। उसके बाद गुरु का एस्पेक्ट आ जाता है आपके पंचम भाव पे। पंचम भाव पे एस्पेक्ट आता है, तो यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा वाइज़ होंगे, समझदार होंगे, विवेकशील होंगे। आपके निर्णय जो आप लेंगे किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए, वो बहुत ही बेहतरीन हो सकते हैं। गुरु का दृष्टि पंचम पर है, तो ऐसे में संतान आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होगी। साथ-साथ में ये गुरु आपकी एजुकेशन में बहुत बेहतरीन योगदान करेंगे। गुरु की दृष्टि पंचम पर होने की वजह से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्विकली निर्णय लेना आसान होगा। आपके लिए पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट्स को देखना, उनके बारे में विचार करना काफ़ी आसान होगा। यहाँ पे हो सकता है कि आपका जो लगाव है वो अपनी संतान से बहुत ज़्यादा रहे, अपनी संतान को लेके आप काफ़ी सीरियस रहें इन मामलों में। गुरु का दृष्टि पंचम पर है, तो ये आपकी योग्यता को और भी ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा। साथ ही साथ लोगों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा बेहतर होगी। बट आप में किसी भी विषय को समझने की भी काफ़ी अच्छी क्षमता होगी। तो आपको अब देखना होगा वास्तव में गुरु या शुक्र में से कोई भी रेट्रोग्रेड है या नहीं। अगर इनमें से कोई भी रेट्रोग्रेड है, तो उस ग्रह का प्रभाव उतना ही कम होता जाएगा। साथ-साथ में आपको देखना होगा अपनी महादशा को। वास्तव में आपको गुरु की या शुक्र की किसी की भी महादशा है या नहीं।